आप लोगों की प्रोफाइल होगी तब भी आपकी पास चांसेस हैं कि आप गिग क्रिएट कर सकते हैं और इसको पब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही गिग बनानी है। उस गिग का किस तरह से आप काम करेंगे थोड़ी बहुत मैंने कल भी आपको डिस्क्रिप्शन बताई कि किस तरह से आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, कि आप वहाँ से नीश किस तरह से लेंगे। अभी जो हम गिग बनाएंगे वो मैं आपको सिर्फ तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप इस पर किस तरह से गिग क्रिएट करेंगे, लेकिन इस गिग को हम पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास पहले अच्छे से कीवर्ड होने चाहिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से वो यूज़ करेंगे। पहली चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जब आप फाइवर पे गिग बनाएंगे तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने पहले सर्च करना है कि आप क्या वहाँ पे बनाना चाह रहे हो। तो हमने एक क्रिएटिव बिजनेस लोगो के नाम से एक सर्च किया था, उसके नीचे हमारे पास बहुत सारे इस तरह से ऑप्शंस आ गए थे। अभी आपके पास 129 नज़र आ रहे हैं। आप ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो ऑनलाइन होंगे यूज़र्स सिर्फ वही आपको नज़र आएंगे। 5098 हैं। उसके बाद आप अगेन सेलर डिटेल्स पे जाएंगे। सेलर डिटेल के बाद आप टॉप रेटेड पे क्लिक करेंगे। अब कल हमारे पास सिर्फ टॉप रेटेड में कितने आ रहे थे? 4। अब एक दिन में इनके पास टॉप रेटेड में 89 आ गए। अब वो यहाँ तक कैसे आए? जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया ना कि ये सारी ट्रिक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है, इस हिसाब से अपने आप को इनके कंपटीशन में लेके आना है। अब आपने क्या करना है, पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने वो सेटिंग की। सेटिंग के बाद अब आपके पास जो सामने ये नज़र आ रहे हैं टॉप रेटेड वाले नज़र आ रहे हैं या जो ऑनलाइन है। अब यहाँ पे सिर्फ देखेंगे इनके पास कितने कैश हैं, यानी उन्होंने सिंपल लिखा है मॉडर्न बिजनेस लोगो। ठीक है, इनके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट ऊपर आ रहे हैं, आप यहाँ से किसी भी 2 से 3 या एटलीस्ट 5 तक इन सबको ओपन करें। न्यू टैब में ओपन करें। ओपन करने के बाद अब आपने जो अपने लोगों के अंदर एक निश क्रिएट करनी है, जो उसका मेन टाइटल आपने क्रिएट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब जितने भी आपने टैग यहाँ पे ओपन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने जो टैग ओपन किए हैं आप वहाँ से इन सब के प्रोफाइल के पहले आप क्या करेंगे, उनके टाइटल्स कॉपी करने और यहाँ पे आपने सेव करने। यस, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 कर रहा हूँ टाइम की वजह से। आप 8, 10 जो आपको स्टार्टिंग में 10 नज़र आ रहे हैं आप वो 10 के 10 करें अपने पास कॉपी। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कॉपी किया हुआ आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपने जो 5 टाइटल्स यहाँ पे कॉपी किए हैं, पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास, अगर मैं फाइवर पे वापस आऊँ तो आपको यहाँ देखें आई विल डू, यहाँ तक खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है आई विल आपके पास सबके अंदर होगा जो हमने अभी यहाँ क्रिएट किया। आई विल आप इनमें से डिज़ाइन को भी हटा दें, ए को भी हटा दें, बल्कि पहले वाले का रहने दें, बाकियों की ये चीज़ें हटा दें। अब जो आपने एक नीश या जिसको टाइटल कहा जाता है या गिग जो आप क्रिएट करेंगे, उसके पास आप जैसे कह रहे थे कि हम किस तरह के जो टैग्स या जो पॉइंट्स होते हैं या जो मेन चीज़ें हैं वो हम कैसे देखेंगे। तो आपके पास एक आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न बिजनेस लोगो। ठीक है, नेक्स्ट ने क्या कहा कि आई विल डिज़ाइन अ क्रिएटिव मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, टाइमलेस लोगो बनाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है, क्रिएटिव एंड कस्टम बिजनेस लोगो। अब आपने इनमें से जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो हटा देनी है, जो इनकी मेन चीज़ें हैं वो सेलेक्ट करनी है। अब पहली वर्ड आपके पास ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे अगर मैं फाइवर पे चलूँ तो लिखा हुआ आई विल। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से इस मॉडर्न को चूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये वर्ड मेरे लिए सूट करता है या मेरी लोगो से रिलेटेड ये वाला वर्ड सूट करता है, तो आप मॉडर्न को यूज़ करें या यहाँ से आप क्रिएटिव को यूज़ करें। मैंने यहाँ से क्रिएटिव उठाया और आई विल डू की जगह हम यहाँ पे डिज़ाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव मिनिमलिस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमलिस्ट एंड कस्टम लोगो। ठीक है, अब आपने 5 चूज़ किए, उसमें से आपने अपना एक टाइटल चूज़ कर दिया। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपको कॉपीराइट का इशू आएगा। जो आपने यहाँ पे चूज़ किए हैं आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जस्ट परफेक्ट का, यानी जितना आपका टाइटल छोटा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। टाइटल छोटा हो लेकिन मेन वर्ड्स हो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो। अगर आप एक ही के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं तो आपके लिए इशू होगा। और इसमें जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एंड, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला एंड, तो इन साइंस पे भी आपके पास कोई इशू आ सकता है। तो आप जो वर्ड आपके हैं प्रॉपर इंग्लिश वाले वही यूज़ करने, एक्स्ट्रा आपने कोई भी वर्डिंग या इसके अंदर आपने नंबर्स वगैरह यूज़ नहीं करने। नंबर का मतलब ये नहीं है कि मैं इसके आगे ये भी लिख सकता हूँ विथ इन 1 आवर, सिर्फ एक लिख के आप घंटे के लिए 1 आवर भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जितना आप अपने टाइटल को छोटा रखेंगे, मेन चीज़ आपने बतानी है कि आप क्या डिज़ाइन करोगे। एक क्रिएटिव, मिनिमलिस्ट और कस्टम बिजनेस लोगो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी बात ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे टाइटल देते हो तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास सजेस्टेड में कैटेगरीज खुद ब खुद आ जाती हैं। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सजेस्टेड में आपको ऑलरेडी वो बता रहा होता है कि आपकी जो गिग है वो किस लिहाज से या किस चीज़ के लिए बना रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, पावर पॉइंट के रिलेटेड, तो यहाँ पे मेरे पास जो कैटेगरी आ जाती वो डेटा एंट्री की आ जाती। तो इसी तरह से ई कॉमर्स की आ जाती या डेटा एंट्री की आ जाती या वेबसाइट से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आ जाती। तो आपके पास सजेस्टेड, आपको यहाँ से अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ग्राफिक और ये जो आपके पास टैग आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे खुद ब खुद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद गिग की मेटा डेटा होती है। अब मेटा डेटा क्या है कि आपने एक डेटा के अंदर दूसरा डेटा डिफाइन करना है, यानी जैसे सबसेट्स होते हैं हर किसी के, एक सेट होता है उसके भी सबसेट होते हैं, उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे मेटा डेटा में आपने बताना है कि आप लोगो बना रहे हो, लेकिन वो लोगो किस तरह का होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, लोगो का जो मेन स्टाइल है वो क्या होगा, किस तरह का आप बनाएंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे मिनिमलिस्ट लिखा है, तो आप मिनिमलिस्ट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मॉडर्न पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ड आपने वहाँ पे यूज़ किया है या जो डिज़ाइन आप बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही सेलेक्ट करेंगे आप। हम यहाँ पे मिनिमलिस्ट बना रहे हैं तो आप मिनिमलिस्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपने लोगो की टाइप बतानी है। आपको पता है कि लोगो कितनी टाइप्स के हैं या किस किस तरह के हैं। आपने यहाँ पे लोगो की टाइप बतानी है कि आप जो मिनिमलिस्ट लोगो बना के देंगे वो किस टाइप का होगा, मोनोग्राम होगा, वर्डमार्क होगा, पिक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फाइल फॉर्मेट बताएंगे कि आप जो लोगो हमें बना के देंगे, जो कंपनी को आप बना के देंगे, उसकी आप कौन कौन सी फाइल फॉर्मेटिंग या टाइप आप हमें देंगे। AI यानी आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी वो जाएगी, उसके बाद JPG जाएगी, PDF जाएगी। स्टार्टिंग में आप सारी की सारी चेक मार्क करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स, यानी सेम एज इट इज जो हमने बिहेंस में यूज़ किए थे टैग्स। यहाँ पे भी वो टैग तव्हांखे हिते 5 ॾिना आहिनि। पहिरियों छा आहे, असांजो
बिजनेस से रिलेटेड आ लोगो भी आए कुछ भी रही सघो था बिजनेस से रिलेटेड जेकी भी फाइवर जे सर्च बॉक्स में सर्च थींदो तव्हांजो इहो गिग उते शो थींदी टैग जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त जीअं फाइवर ते असां हिन फाइवर ते आया आहियूं हिते हाणे मां छा लिखां त तव्हांजो लोगो हिन में अची वञे जेके तव्हां टैग्स हिते यूज़ कंदो इन्हनि टैग में अगरि कंपनी लोगो असां हिते लिखंदासीं त कंहिं न कंहिं लेवल ते जेतिरी तव्हांजी रैंक हूंदी गिग जी उन हवाले सां तव्हांजी हेठि लिस्ट में उहा शो थींदी जेके असांखे स्टार्टिंग में 10-12 जेके शुरू में नज़र अचनि पियूं उहे तव्हांखे हिते हिननि में तव्हांजो जेतिरी रैंक तव्हांजी हूंदी जेतिरी तव्हांजो इम्प्रेशन्स हूंदा गिग ते उन हवाले सां तव्हांखे हिते शो थींदा हुआ देन आपने आई डिक्लेयर पे क्लिक करना है कि इसके अंदर जो मैंने काम किया है वो खुद ब खुद किया है किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं कर रहा काम या कोई और चीज़ आपने इसमें नहीं की है देन आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके पास आती है प्राइसिंग आप प्राइसिंग किस तरह से सेट करोगे अब आपके पास ऑफ़र के पैकेजेस ओपन है आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास क्रिएट पैकेज पे क्लिक करेंगे वो पैकेज आपका आ जाएगा नहीं तो आपके पास यहाँ पे जितने भी पैकेजेस बने हैं आप उनको डिफ़ाइन करेंगे पहले आप बेसिक स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ वही लिख सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है या आप अपने नाम से भी दे सकते हैं पैकेज 1 पैकेज 2 पैकेज 3 ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो लिखा हुआ है वही लिखें या स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 इस तरह से भी आप दे सकते हैं ठीक है अब आपने बेसिक में बताना है कि आप बेसिक में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इसके लिए भी आप स्टार्टिंग में आपके पास सजेशंस लेनी है या आप देखना चाह रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ये इनके स्टैंडर्ड्स प्रीमियम वगैरह यहाँ पे डिफाइन है बेसिक ऑप्शंस आपके पास इंक्लूडेड हैं अब बेसिक में वो क्या कह रहा है कि मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा ठीक है लोगो ट्रांसपेरेंसी दूंगा और प्रिंटेबल फाइल दूंगा कॉन्सेप्ट जो मतलब ये आता है हिकड़ी सिर्फ सैंपल तव्हां हुनखे ठाहे ॾींदो स्टार्टिंग में जब आपको कोई भी कहेगा जब डिज़ाइन देगा तो आपको कहेगा कि मुझे 2 से 3 सैंपल दिखाएं आपने जैसे हम डिज़ाइन दिखाते हैं तो जब आप डिज़ाइन उसको बना के देंगे तो जो उनकी अपनी डिज़ाइन होगी सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सैंपल बना के देंगे डिफरेंट आप तब बनाएंगे जब आप स्टैंडर्ड वाले पैकेज पे आएंगे या प्रीमियम वाले पैकेज में भी आप ये प्रीमियम में कह रहा है कि मैं 2 कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके साथ ये सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूडेड करूँगा जी मॉकअप वगैरह लोगो ट्रांसपेरी उसकी वेक्टर फाइल उनकी सारी चीज़ें आ जाती हैं अब अपने पास आपने लिखना है कि स्टैंडर्ड में आप इंक्रीज़ करेंगे इंक्रीज़ का मतलब ये है कि या स्टार्टिंग में आप न्यू हैं तो यहाँ एक ही जगह 3 रखें या 2 रखें या इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं उसमें सिर्फ करना क्या है कि आपने जो एक कॉन्सेप्ट उनको बना के दिया है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे उसका कलर चेंज करें अगर मेरे लोगो यहाँ पे रखा हुआ है और उसका टेक्स्ट इस तरह से रखा हुआ है तो आप उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देंगे कि आपका लोगो टॉप पे होना चाहिए और उसका टेक्स्ट नीचे होना चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं डिफरेंट तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना काम ज़्यादा करके दे रहा हूँ तो वो इस तरह के ठीक है नेक्स्ट आप इस पूरे को कॉपी करें नेक्स्ट पे रखें और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ
2 कॉन्सेप्ट या उससे ज़्यादा अगर देना चाहें तो नेक्स्ट जो है आपके पास ऑप्शन है डिलीवरी टाइम का, कि आप कितनी देर में ये जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हमें कितनी देर में या कितने टाइम में आप प्रोवाइड करेंगे। तो आप हर पे 1 डे ही डिलीवरी करें, ताकि जितना जल्दी आपको एक रेस्पॉन्स देंगे उतना ही आपके लिए फिजिबल होगा। उसके बाद रिविजन्स है, जो अभी आप कह रहे थे कि रिविजन्स क्या है। रिविजन्स का मतलब ये है कि आपने एक डिज़ाइन उनको बना के दिया है, अब वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन ओके, हमें इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग करवानी है। चेंजिंग क्या कि इसमें जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं वो हम कोई और फ़ॉन्ट रखना चाह रहे हैं। एक रिवीजन आपका ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप इस पे कलर जो है कोई और रख के दें हमें, ये जो है जब हम प्रिंट करवा रहे हैं या जो इस पे काम कर रहे हैं या शो कर रहे हैं हम अपने पास, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास इशू आ रहा है कि कलर थोड़ा उससे मैच नहीं हो रहा, तो ये सेकंड रिव्यू होगा। इस तरह से अगर आपको रिविजन्स कहते हैं तो आप अनलिमिटेड स्टार्टिंग में रखेंगे। जब आपकी रैंक आगे आएगी, जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं, तो आप वहाँ पे 5, 10 या मैक्सिमम 3 तक देते हैं हम। मिनिमम मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 तक, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम अनलिमिटेड ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट हम इसमें बता चुके हैं कि नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट हम इसमें 1 ही देंगे और इसमें हम 2 देंगे और इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट देंगे। लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, वेक्टर फाइल होगी और प्रिंटेबल, इसमें सिर्फ यही चीज़ें देंगे हम। उसके बाद इसमें भी लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल और प्रिंटेबल फाइल देंगे। अब वेक्टर जो लोगो ट्रांसपेरेंसी है, लोगो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे मतलब ये है कि विदाउट बैकग्राउंड जो PNG फाइल होती है, लोगो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप उस लोगो को प्रोवाइड करेंगे, उसके बैक पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेशनरी को भी छोड़ दें और सोशल मीडिया किट को भी छोड़ दें, सोर्स फाइल तक रखें। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है कि आप प्राइस कितना देना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में $5 से ही स्टार्ट करें। जो भी आपकी गिग होगी, चाहे कितना भी आपका अच्छा काम हो, स्टार्टिंग में आप $5 पे रखें। बेसिक में 5 और स्टैंडर्ड में 10 और इसमें आप 15 रख लें। उसके बाद आपके पास आता है एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब ये है कि आपने 2 दिन पहले सेलेक्ट किए हैं डिलीवरी में। अगर आप जो क्लाइंट है वो 1 दिन में हमसे काम करता है या मैंने 1 दिन के अंदर वो काम कर दिया और डिलीवरी कर दिया, उस तक पहुंच गया, तो मैं उससे जो है एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं अगर फास्ट सर्विस में उसको काम करके दूंगा तो मैं उसके $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। अब यहाँ पे अगर आपने बेसिक में उन्होंने लिया है तो आपका $5 ये हो गया और $5 ये हो गया। लेकिन हमने ऑलरेडी फ़िलहाल 1 दिन का रखा है, तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल लोगो, कि अगर आपसे वो कोई एक एक्स्ट्रा लोगो लेना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं करनी है। 3D मॉकअप, अगर आप उस लोगो को मॉकअप बना के देंगे तो कितनी चार्जेस लेंगे? एक ही दिन में देंगे और एक्स्ट्रा आप अच्छा हाँ मिनिमम 5 है, इन खां घटि तव्हांजी प्राइस मिलंदी भी न, कुछ भी नहीं। अगर तव्हांखे सिर्फ कम मिले तो आपको एक काम मिल रहा है कि आपने एक पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तब भी आपको $5 ही मिलेंगे। मिनिमम आपके पास इतनी ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपके काम पे डिपेंड करता है, आप जितनी मर्ज़ी लिखें,
लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो भी लिमिटेड है। तो आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है और कितना चार्जेस लेंगे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में न्यू बाय हैं तो आपने ये चीज़ें फैसिलिटीज़ सबको देनी है स्टार्टिंग में। जब आपको इस गिग के ऊपर 2 से 3 4 5 ऑर्डर्स आ जाएं तो फिर आप यहाँ से इसको एडिट करके मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 7 कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होगी? आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन, कि आप इस गिग में क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप किसी भी यूज़र के जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं आप वहाँ से किसी की भी कोई भी चीज़ ले सकते हो। इसमें कोई भी कॉपीराइट या इस चीज़ में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ से मैंने उठाया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इसको सेव और कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से नहीं करना। आपने जैसे बेसिक वाले में आपने ऑप्शंस देखे और अपनी मर्ज़ी से टाइप करके लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप इसके अंदर पहले रीड करेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेट करेंगे। अब उन्होंने लिखा हुआ था अबाउट दिस गिग, तो यहाँ पे आप दिस की जगह माई गिग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें और इसके ऊपर आप एक कलर दे दें, यानी उसको हाईलाइटेड कर दें। नेक्स्ट लाइन पे आए, हाय देयर आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर विद, आपको जितना एक्सपीरियंस है आप उसमें उतने एक्सपीरियंस लिखें। उसके बाद आप जो कंपनी अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो, नहीं तो आप एक्सपीरियंस इन, ठीक है, एज योर लोगो डिज़ाइनर ब्रांड स्पेशलिस्ट आई विल फोकस ऑन क्रिएटिंग एक्सेट्रा, आई बिलीव द इम्पोर्टेंस ऑफ लोगो इन कंपनी सक्सेस नथिंग गिव्स टू, यहाँ तक सही है। माई मेन फीस्टो, अब यहाँ पे मेन फीस्टो का मतलब ये है कि जो इस गिग के अंदर या जो सेलर है उसके अंदर वो बता रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मेरे अंदर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप गुड डिज़ाइन इज़ लेस, लेस इज़ मोर एक्सेट्रा। अगर आप इसमें से कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वही डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई रखना चाह रहे हैं तो आप, इन्होंने जैसे 8 रखे हैं आप जस्ट 5 रखें या 6 रखें। ठीक है, प्रीमियम बिजनेस लोगो पैकेज ये बता रहा है कि प्रीमियम लोगों में, अब आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में वही लिखना है जो आप प्रीमियम में सेट करके आए हो। ऐसे ना हो कि आपने यहाँ पे प्रीमियम में एक चीज़ लिखी हो और जो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी तीसरी चीज़ हो। 3 लोगों कॉन्सेप्ट हमने लिखा था, ये भी सही है। मैसेज VIP सपोर्ट कस्टमर प्रोवाइडिंग अवेलेबल फॉर जूम, इसका इस लाइन को आप यहाँ से डाल जी वो अभी उन्हें मैं 8 थे लाना मत हमारी फाइल में आल फाइल फॉर्मेट जो मतलब आता हूँ सब फाइल होने के फॉर्मेट नहीं था। आई जन लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, ऑल द बेस्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे नाम जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने नाम से एक स्टूडियो के नाम भी दे सकते हैं, आप अपने नाम पे भी रख सकते हैं या इसके अलावा आप जो मर्ज़ी यहाँ पे सेट करना चाहें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 7 कंटिन्यू करना है। यहाँ पे फाइवर की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले ये क्वेश्चंस नहीं होते थे, सिर्फ हम खुद एक क्वेश्चन टाइप करके हर क्लाइंट को भेजते थे कि हमें, अगर आपके पास पहले से ही आपके लोगों से रिलेटेड कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे कलर कॉन्सेप्ट, फ़ॉन्ट का कॉन्सेप्ट या उसके फ़ॉन्ट का स्टाइल, अगर और कौन सा लोगो आपने बनाना है, अगर आपने वो है तो हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे फाइवर ने खुद ब खुद यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से लाजमी ऐड करना है।
उसके बाद आप फ्री टेक्स्ट पे लिखें या मल्टीपल 8 करें, देन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास आता है कि मेन आपके इमेज का थंबनेल जो पिक्चर्स हैं आपकी, अगर आप पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हो तो आप अप टू 3 इमेजेस यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो एक इमेज आपकी लाजमी होगी, यानी आपके पास एक इमेज मस्ट होनी चाहिए। लोगों कितने रखे लें? नेट तक ना ख्याल नहीं हाँ ये मतलब जो नेट तक ख्याल होता कॉपीराइट जो इशू होती है। अब यहाँ पे भी आपके पास वही बता रहा है कि आपकी जो फाइल की साइज़ होगी या आपके पास जो विड्थ और लेंथ होगी, जैसे पीएनजी में हमारे पास कवर का इशू आ रहा था, तो यहाँ पे भी आपके पास जो इमेज होगी वो इस तरह की ही होनी चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल रैंडमली कोई भी इमेज ऐड कर रहा हूँ। इन्हें के अलावा कितने पहले नहीं इमेजेस वगैरह डिज़ाइंस कितने बनाए? फिलहाल ये क्या ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी इस लोगो से रिलेटेड कोई वीडियो देना चाह रहे हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई पीडीएफ अटैच करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन पे आपने डिक्लेयर वाले पे क्लिक चेक करना है, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो पिक्चर्स आप इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे आपने उसका कॉन्सेप्ट देना है, क्या आपने जो पहले गिग में ऑप्शन सेलेक्ट किए थे ये कौन सा वाला लोगो है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है पब्लिश करने का। अब ये वाला जो फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो यूके बेस या यूएस बेस हैं उनके पास एक फॉर्म है यूएस टैक्स का, कि जो यहाँ पे काम करेंगे उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगते हैं ऑनलाइन अर्निंग के या फ्रीलांसिंग के, तो वो उन पर टैक्स नहीं लगेंगे। जैसे हम विदड्रॉ करते हैं कोई भी अमाउंट, तो उसमें जो फाइवर चार्जेस कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कह रहा है कि उन पे गवर्नमेंट का टैक्स लगा हुआ है। इसी वजह से पहले इतनी चार्जेस नहीं थी। जैसे उस दिन आपने देखा कि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करे थे वो 5000